हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अपनी एक सीरीज चल रही है पॉलिटी, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों हम पार्ट कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने पिछली 3 क्लासों में दोस्तों हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, आपका विधान परिषद और राज्यसभा, और उससे पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात की थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं इन सभी के पदाधिकारी जो है दोस्तों, इनकी उम्र क्या होती है ना। किस पद के लिए दोस्तों, जैसे लोकसभा कोई सदस्य है तो उसके लिए कितनी एज चाहिए, राज्यसभा सदस्य हो तो उसके लिए कितनी एज चाहिए, आपका जैसे प्रधानमंत्री के लिए एज कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और छोटी सी वीडियो के अंदर ही हम इस सब के बारे में आपको एक बार जानकारी देते हैं और चलते हैं दोस्तों आपका इसके आपका पदाधिकारी उम्र के अंदर। और ट्रिक दोस्तों क्या है, ट्रिक आपको मैं ऐसे इस तरीके से बताऊंगा इन चीज़ों को कि आपको एक बार में ही आपके माइंड में सेट होने वाली है ना। तो जुड़े रहिए क्लास के एंड तक। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना और सबके साथ शेयर करो दोस्तों के साथ, जिससे क्या है सबको इसका लाभ हो सके, है ना। और पदाधिकारी एवं उम्र, उम्र जो भी है ना दोस्तों न्यूनतम रहेगी। न्यूनतम का मतलब अधिकतम नहीं है, उम्र इतनी कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो, है ना। ये है। तो अधिकतम नहीं है उम्र, कितनी है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम से कम उम्र है, ये कम से कम इतनी इस पद के लिए उम्र चाहिए होगी। तो बात करें दोस्तों हम, अब ये है आपका पूरा, है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं एक बार बता दूं, उम्र के अंदर आपको चीजें कौन सी याद रखनी है ना। ये उम्र के अंदर आपको 3 तरह की आपको ये याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये माइंड में सेट करो कि हमें कितनी एज होनी चाहिए, 3। एक तो उम्र होनी चाहिए आपकी कौन सी, याद दिमाग में, 25 साल होगी या तो किसी, है ना, या 30 साल या 35 साल। इन तीनों के इर्द गिर्द हम चलने वाले हैं। क्योंकि किसी भी पदाधिकारी के लिए, एक पद के लिए आपको या तो 25 एज होनी चाहिए, या 30 होनी चाहिए, या 35 होनी चाहिए। इन तीनों के अंदर ही दोस्तों पूरे पद जो भी दोस्तों पद आपके पद हैं, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, चाहे आपका राज्यपाल हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा सदस्य हो, चाहे आपका विधानसभा सदस्य हो, इन तीनों इसके अंदर ही सबको डिवाइड किया गया है, सबको बांटा गया है। और सबको इसमें दोस्तों इन तीनों के इर्द गिर्द ही हम बात करने वाले हैं। तो आपको पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि हम किस 3 एजों के बारे में बात करेंगे, 3 संख्याओं के बारे में, 25, 30 और 35। इनको दिमाग में सेट करो, 25, 30 और 35। किसके बारे में बात करने वाले हैं, 25, 30 और 35। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। आपके जो हाई लेवल के पद हैं दोस्तों, जो ऊंचे दोस्तों पद हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है ना, तो पहले राष्ट्रपति बनने के लिए आपको अपनी उम्र 35 साल की कम से कम करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो पहले तो आपके पास एज होनी चाहिए 35 ईयर। ठीक है, कितना, 35 ईयर। तो आपको ध्यान रखना है, एक राष्ट्रपति हो गया आपका। ठीक है, राष्ट्रपति। और हम बात करें दोस्तों का उपराष्ट्रपति, और हम बात करें दोस्तों क्या आपका राज्यपाल, और बात करें हम दोस्तों आपका, तो ये तीनों की, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों का दोस्तों पद कैसे बड़े पद है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों सर्वोच्च पद होता है ना। उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद अगर राज्य में बात करें तो राज्यपाल। तीनों ही बड़े पद हैं, तीनों ही बड़े पद हैं। तो बड़ी संख्या को याद रखना है। बड़ी संख्या कौन सी है, तो 35 बड़े पदों के लिए बड़ी संख्या। बड़े पद कौन से, राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, आपका किसका तीसरा पद हो गया, आपका किसका, ध्यान रखना, राज्यपाल का। इन तीनों के लिए एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 35। कितनी एज होनी चाहिए, 35, ये ध्यान रखना है पहली बात। फिर हम बात करें दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष, आपका लोकसभा अध्यक्ष। और सिर्फ एक चीज आपको पहले इसमें से इस चीज को अलग कर लेते हैं अपन, अलग कर लेते हैं दोस्तों, किसको, इस चीज को, है ना। क्योंकि ये थोड़ा आपका इसमें सिर्फ 30 जो आपकी वर्ष है ना एज है, वो सिर्फ इसके लिए चाहिए, राज्यसभा और आपके विधान परिषद के लिए। तो एक बार इसको हम अलग कर लेते हैं, और इसको अलग करने के बाद आप देखते हैं तो राज्यसभा सदस्य और विधानसभा आपका जो सदस्य है दोस्तों, विधान परिषद, सॉरी, विधान परिषद के सदस्य के लिए दोस्तों आपको जो सदस्य होते हैं दोस्तों, जो सांसद होते हैं, उनके लिए एज आपको मिनिमम दोस्तों आपकी होनी चाहिए 30, है ना। 30 होनी चाहिए, 30 वर्ष का होनी चाहिए आप, जब आप राज्यसभा से दोस्तों क्या सदस्य बन सकते हो, जब आप चुनाव लड़ सकते हो, ये चीजें रखनी है। और इस प्रकार दोस्तों क्या विधान परिषद, तो राज्यसभा मैंने पहले भी बात की थी दोस्तों पिछली वीडियो में, कि राज्यसभा यानी विधान परिषद और लोकसभा यानी विधानसभा। तो मैंने जहां जहां दोस्तों अगर पॉलिटी में कहीं दोस्तों अगर राज्यसभा के बारे में बात करें, अगर उसका राज्यसभा के बारे में कोई मैं नियम या आपको कानून बता रहा हूँ, आप तो समझ लेना कि वो विधान परिषद के संदर्भ में भी होगा। पहली बात तो ये। और लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूँ तो समझ लेना विधानसभा के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा हूँ तो समझना कि राज्यपाल के बारे में। और अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो समझना किसके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। और अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ तो वो दोस्तों हाई कोर्ट, है ना, उच्च न्यायालय के बारे में होगा। तो ये दोस्तों क्या है, एक दूसरे के समान होते हैं, इनके नियम वगैरह सब लगभग लगभग, है ना, सब समान होते हैं। 95% हम बोल सकते हैं ये समान दोस्तों क्या अपने अधिकार और नियम रखते हैं। तो अब हम बात करें दोस्तों को राज्यसभा सदस्य या विधानसभा परिषद दोस्तों, इसकी एज आपकी 30 होनी चाहिए ना, 30 साल होनी चाहिए कम से कम, जब आप राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया, सॉरी, चुने जा सकते हो।
लोकसभा सदस्य दोस्तों, विधानसभा सदस्य। अब लोकसभा सदस्य हो दोस्तों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो या उसका सदस्य हो, है ना, सबकी उम्र आपकी 25 ईयर होनी चाहिए, है ना। मतलब आप ये है कि अच्छी खासी आपकी जो उम्र होती है दोस्तों 25, आपकी 25, 27, 26, 24, आपकी जो जवानी वाली एज होती है दोस्तों, यौवन वाली एज दोस्तों, वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। किसके लिए पद के लिए? लोकसभा अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, और आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो इन सभी के लिए दोस्तों आपकी जो एज है ना, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात तो कि जितने भी 3 पद हैं दोस्तों, उच्च 3 पद हैं। उच्च 3 पद कौन से? एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तीनों के उच्च के लिए उच्च एज वाली उच्च संख्या कौन सी? 35। मैंने 3 संख्याओं के बारे में बात की। हम जब भी पदाधिकारी की एज के बारे में बात करें, 3 संख्याओं के बारे में बात करेंगे। 25, 30, 35, 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उच्च पदों के बारे में बात की। उच्च पदों के बारे में बात की तो उच्च संख्या के बारे में बात करें। उच्च संख्या कौन सी होती है? 35। उच्च पद कौन से? आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो तीनों की एज कितनी हो जाएगी? 35। उसके बाद हम आए राज्यसभा और विधान परिषद में, क्योंकि इसका सिर्फ एक ऐसा कॉलम है जिसकी एज थोड़ी अलग दे रखी है दोनों की, है ना। तो राज्यसभा और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी एज आपकी कितनी होती है? 30 होती है ना। और उसके बाद जितने भी पद रह जाते हैं आपके, जितने पद मतलब चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, आपका लोकसभा अध्यक्ष हो, या आपका चाहे राज्यसभा अध्यक्ष हो, है ना, सबकी एज कितनी दे रखी है? आपका ध्यान रखना है कि आप ये 25 दे रखी है। 25 के अंदर आपको जाना है सभी की एज में। और ये तो हो गया दोस्तों आपके जितने भी पद होते हैं राजनीतिक पद, है ना। अब देखते हैं दोस्तों आपके जितने भी पद होते हैं, ये तो कौन से राजनीतिक पद हैं? सभी राजनीतिक पद हैं। तो ये तो राजनीतिक पद। अब कानून पद दोस्तों जो होते हैं ना, कानून पद जैसे आपको सीजे आपको कै क्या होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों कै होता है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आर्टिकल 148 से दोस्तों 151 तक के अंतर्गत आता है ना। कै क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को दोस्तों कैग बोला जाता है। और अगर इसकी आर्टिकल की बात की जाए दोस्तों, आर्टिकल दोस्तों 148 से और 151 तक दोस्तों हम किसकी बात करते हैं? कैग की बात करते हैं। और कैग कौन होता है दोस्तों? कैग दोस्तों देश का दोस्तों प्रथम वकील होता है ना। कौन होता है? वकील होता है। और देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मान्यवादी होता है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देश का प्रथम वकील दोस्तों कौन होता है? देश का प्रथम वकील। कैगी दोस्तों कौन होता है? देश का प्रथम वकील। देश का प्रथम वकील होता है दोस्तों कैग, है ना। ध्यान रखना, देश का प्रथम वकील कैग होता है। और दोस्तों हम बात करें सीजे, सीजे मतलब चीफ जस्टिस। एक तो सीजे तो होता है दोस्तों किस में? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। किस में होगा? उच्च न्यायालय वाले को दोस्तों क्या बोलेंगे हम? सीजे, चीफ जस्टिस जिसको बोला जाता है, चीफ जस्टिस। और ये होता है दोस्तों क्या? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। CJI, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। और ये दोस्तों कहाँ होगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय में। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। आपका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश अगर आप बोल रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हो, भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद बात कर रहे हो, जो कि एक होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कैग, और इन सब की दोस्तों एज है ना 65 वर्ष आयु दे रखी है ना। कैसे नहीं दोस्तों? 65 वर्ष आयु दोस्तों, आयुक्त के कोई भी हो सकता है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 65 वर्ष। और इनकी दोस्तों ये न्यूनतम नहीं है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है अधिकतम है। ये चीज ध्यान देना है, इनकी ये जो अधिकतम है, न्यूनतम की बात नहीं की गई है ना। अधिकतम मतलब 65 वर्ष तक ही बस दोस्तों उस पद पर बना रह सकता है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो 65 दोस्तों का आपको ध्यान रखनी है। आपको चाहे आप मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे आपका नियंत्रक मालिका परीक्षक हो, सबकी ये दोस्तों आपको 65 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और मान्यवादी दोस्तों जैसे को अटॉर्नी जनरल बोला जाता है दोस्तों, इसकी भी एज कितनी है? 75 है। कितनी है? 75 है। और इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है आपको, एक वर्ड जो इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो 15वें संविधान संशोधन दोस्तों 1963 के अंतर्गत है ना, इसको याद कर लेना है। इंपोर्टेंट है दोस्तों कि संविधान संविधान संशोधन दोस्तों 15वां जो संविधान संशोधन दोस्तों 1963, है ना। 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत दोस्तों आपके जो सीजे है दोस्तों, सीजे मतलब प्रत्येक राज्य का मुख्य न्यायाधीश, है ना। कौन सा दोस्तों? हाई कोर्ट के दोस्तों, राजस्थान नहीं, सभी राज्यों के। क्या दोस्तों?
सभी राज्यों के हाई कोर्ट के दोस्तों जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनका दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम एज दोस्तों आपको 72 होनी चाहिए, सॉरी 62 होनी चाहिए। कितनी? 62 होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार गलती करवाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो एज है ना, ये दोस्तों क्या आपके सुप्रीम कोर्ट वाले की होगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या उसका क्या दोस्तों अन्य न्यायाधीश हो, उन सभी के 65 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा सभी राज्यों दोस्तों राजस्थान के उच्च न्यायालय की दोस्तों जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उसकी एज 62 होनी चाहिए। तो ये हमने बात की दोस्तों, आपका आपकी आपकी जो आपकी राजनीतिक जो एज थी दोस्तों, हमने 35, 25 और 30 के अंतर्गत बात की। और आपकी जो दोस्तों कानूनी दोस्तों, आपके जैसे आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया, है ना, आपका नियंत्रक मालिका परीक्षक हो गया, या आपका मान्यवादी हो गया, तो इसकी एज कितनी होनी? 65 होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों राजस्थान के हाईकोर्ट दोस्तों, या सभी दोस्तों जो भी राज्यों के हाईकोर्ट है, उनकी मुख्य न्यायाधीशों की एज दोस्तों 62 होनी चाहिए अधिकतम। ये चीज ध्यान रखनी है, कब अधिकतम कब न्यूनतम। राजनीतिक पदों वाले को सोचते क्यों नहीं न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, सभी की अधिकतम होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा दोस्तों 65 अधिकतम है, मैक्सिमम, और यहाँ भी दोस्तों मैक्सिमम, और यहाँ भी ये भी कितनी होनी है? मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने किसके बारे में बात की दोस्तों? तो आपके जो भी पदाधिकारी एवं उनके उम्र दोस्तों, जितनी कितने किसका आप पद के लिए आपको किस उम्र की आवश्यकता है ना। जुड़े रहिए वो आज क्लासेस से इस प्रकार की बेहतर वीडियो पाने के लिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सबको पता चले कि आप चीज़ों को किस तरह का सरल बना सकते हो, आपकी चीज़ों को याद कर सकते हो ना। इससे आपका थोड़ा ये भी होगा आपको कि आप भी खुद सोचोगे हम चीज़ों को कितनी सरल तरीके से बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में ही, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।